जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू डेली एमसीक्यू चैलेंज प्रैक्टिस डे 15। आज हमारा 15वां दिन रहने वाला है। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, वो हम डिस्कस करेंगे फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और अर्ली नेशनलिज्म पे टॉपिक पे जो भी पीवाईक्यू है उस पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो हम पीवाईक्यू कवर करेंगे ना, कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा। इसमें फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी जो कि 1885 में हुआ था और इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे इसको डिस्कस करेंगे। मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट जो फेसेस था 1885 से लेकर के जो 1905 के बीच में रहा था उसको डिस्कस करेंगे। और पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 में हुआ था ना, और स्वदेशी मूवमेंट, इस पे हम क्या करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यानी कि सभी टॉपिक के हम 5-5 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंक्लूडेड है यूपीएससी प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एनटीपीसी और पीसीएस यानी कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इन सब की पीवाईक्यू इसमें इंक्लूडेड आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन शॉर्ट कह सकते हैं कि ये जो एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस चल रही है ना, ये हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। और अभी हम क्या कर रहे हैं, डेली बेसिस पे हम डिस्कस कर रहे हैं पर डे। अभी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद हम पॉलिटी या ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। वैसे मेनली फोकस रहेगा हमारा ज्योग्राफी। तो जैसे ही ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ज्योग्राफी के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना पॉलिटी। अगर आपको यूपीएससी के सिर्फ प्रीलिम्स के जो पीवाईक्यू डिस्कस की वीडियो चाहिए ना, तो वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो जिसमें हमने एशियंट, मेडिएवल, मॉडर्न, इंडियन नेशनल मूवमेंट और पॉलिटी, इसकी आपको पीवाईक्यू देखने को मिल जाएगी, जिसमें हमने 27 ईयर्स के पीवाईक्यू को डिस्कस किया है। और साथ साथ में वन शॉट जिसमें हमने 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन को और अभी रिसेंटली 2023 की जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था ना, डेली वन शॉट वीडियो में भी आपको क्या है देखने को मिल जाएगी अप्रॉक्स, जिसमें हमने 128 जो क्वेश्चन है शॉर्ट शॉर्ट में डिस्कस किया था। तो वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या रहने वाला है, हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिस्कशन। देखिए पहला जो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो किस पे डिस्कस करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी जो कि 1885 में हुआ था और इसके ऑब्जेक्टिव पे। तो पहला जो क्वेश्चन है ये सन 2018 में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो कौन थे, स्थापक जो थे वो कौन थे। संस्थापक के लिए कह लीजिए जिसके किसके द्वारा स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम और ऑप्शन सी था दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी था गोपाल कृष्ण खोगले। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम की बात करें ना, तो वो कौन थे, एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी। तो उन्होंने प्रोवाइड कराया था एक पॉलिटिकल डिस्कशन। एक चीज और याद रखिएगा फ्रेंड, कि जो हमारी कंट्री की जो इंडियन पॉलिटिक्स जो स्टार्ट मानी जाती है ना, वो यहीं से मानी जाती है जब आईएनसी की स्थापना की गई थी। तब से कहा जाता है कि वहां से भारतीय राजनीति की शुरुआत हो गई थी। इसका मेन कारण क्या था कि जैसे ही आईएनसी की जो स्थापना की गई थी, स्टैब्लिश हुआ था, फाउंडेड हुआ था, उसके बाद इंडियन लोगों को भी क्या है, पॉलिटिकल डिस्कशंस के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया था। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से हिंदी से भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले आपको अपना आंसर टिक करना है, उसके बाद देखना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ आईएनसी, यानी कि आईएनसी का जो पहला सेशन था वो कहाँ हुआ था, किस जगह पे हुआ था। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी था कलकत्ता। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि बॉम्बे। अगर हम आईएनसी की फर्स्ट सेशन की बात करें ना, वो बॉम्बई, जिसे आज हम प्रेजेंट डे में क्या कहते हैं, मुंबई कहते हैं, तो वो कब हुआ था, 1885 में। और इसके इसको किसके द्वारा प्रेसिडाइट किया गया था, ओवर डब्ल्यू सी बॉनरेजी के द्वारा, यानी कि बनर्जी के द्वारा इसको प्रिसाइड्स किया गया था। यानी कि इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो किस में पूछा गया था, एनडीए 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन पूछा गया हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, यानी कि आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। ऑप्शन ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी डब्ल्यू सी बनर्जी और ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण खोगले। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा। तो जो डब्ल्यू सी बनर्जी की बात करें ना, तो वो पहले प्रेसिडेंट थे किसके, आईएनसी के, कब, 1885 में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज सॉरी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है वो रेलवे एनटीपीसी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है, विच वायसरॉय वाज इन पावर व्हेन द आईएनसी वाज फॉर्म्ड, यानी कि जब आईएनसी का जो फॉर्म हुआ था, गठन हुआ था, उस समय कौन से वायसराय सत्ता में थे, पावर में थे। ऑप्शन ए लॉर्ड कर्नज, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डेफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड लिटन। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, लॉर्ड डॉर्फिन। तो लॉर्ड डॉर्फिन की बात करें ना, वो उस टाइम पे वॉइस रहे थे हमारी कंट्री में, कब से कब तक रहे थे, तो ये 1884 से लेकर के 1888 तक, यानी कि 4 साल तक वो हमारी कंट्री के वॉइसराय रहे थे, जब हमारी कंट्री के अंदर में क्या हुआ था, आईएनसी फॉर्म्ड हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्ली कांग्रेस, यानी कि प्रारंभिक कांग्रेस का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑप्शन ए डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ऑप्शन बी सोशल रिफॉर्म, ऑप्शन सी रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नमेंट, ऑप्शन डी आर्म रिवेल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर है ना, वो आपको क्या देखने को मिलेगा, सी देखने को मिलेगा, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो अर्ली कांग्रेस का जो मेन एम था ना, या ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था, कॉन्स्टिट्यूशंस रिफॉर्म्स और ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशंस, कहाँ पे, गवर्नमेंट्स के अंदर में। इसलिए राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज 1885 से जो 1905 तक चला था। इसमें क्या पूछा गया, हु इज नॉन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2019 में, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी की बात करें, इन्होंने क्या किया था, प्रोमिनेंट जो मॉडरेट लीडर्स थे ना, यानी कि दादा भाई नौरोजी एक प्रमुख उदारवादी नेता थे, जो भारत का एक ग्रैंड ओल्ड मैन भी उन्हें क्या है कहा जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा, विच बुक वाज रिटन बाय दादा भाई नौरोजी टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा ना, वो क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। तो अगर हम दादा भाई नौरोजी की द्वारा बात करें तो उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से जो ब्रिटिश है वो हमारी कंट्री की जो वेल्थ यानी कि जो संपत्ति है ना, उसको वो क्या कर रहे हैं, निकाल करके अपने देश में लेकर के जा रहे हैं। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था एनडीए 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वाज नॉट अ मॉडरेट, यानी कि इनमें से ऐसे कौन से नेता थे जो उदारवादी नहीं थे। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण खोगले, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ना कि मॉडरेट लीडर। उनका जो विश्वास था वो क्या किस पे था, एग्रेसिव नेशनलिज्म और मास एग्रेशंस पे था, यानी कि उनका जो विश्वास था वो किस पे था, आक्रमण राष्ट्रवाद और जन आंदोलन पे वो क्या करते थे, विश्वास रखते थे। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था ना वो क्या था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ये रेलवे एनटीपीसी 2016 में।
इसमें पूछा गया था कि हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी कि स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? एंड आई सेल गिव इट, हम इसे पाकर रहेंगे। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। आपको ये बताना है कि एक क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ना वो दिया गया था, 3 स्लोगन दिए गए थे। अब उन तीनों स्लोगन को बताना है कि कौन कौन सा उनके द्वारा 3 स्लोगन दिया गया था। देखिए बाल गंगाधर तिलक की बात करें ना, तो इन्होंने ही क्या किया था? ये स्लोगन दिया था कि जो स्वराज है हमारा वो जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे पा करके रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया था 2014 में, किस में? यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? द मॉडरेट बिलीव्ड इन, यानी कि नरमपंथी किस में विश्वास करते हैं? ऑप्शन ए आर्म्ड रिवॉल्यूशन, यानी कि जो सेना होती है ना जब वो विद्रोह करते, क्रांति करते हैं उस पर। ऑप्शन बी पैसिव रेसिस्टेंस, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड, और ऑप्शन डी बॉयकॉट एंड स्वदेशी। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी देखने को मिलेगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। जो मॉडरेट होते हैं ना उनके द्वारा जो पैटर्न यूज़ किया जाता है वो कौन सा है? जैसे जो भी पेटिशंस हैं या रिजोल्यूशंस हैं या जो भी डायलॉग्स हैं विथ ब्रिटिश, वो किसके द्वारा चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स के द्वारा चाहते थे। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 एंड स्वदेशी मूवमेंट। ये जो क्वेश्चन है ना पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2018 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन, यानी कि जो बंगाल का जो विभाजन है वो कब हुआ था, किस ईयर में हुआ था? देखिए इसका आंसर आपको यहीं पे टॉपिक में देखने को मिल जाएगा। तो राइट आंसर इज 1905। तो देखिए लॉर्ड कर्नोस की बात करें ना, उनके द्वारा क्या है बंगाल का पार्टीशन किया गया था, कब? 16 अक्टूबर 1905 में। इसके लिए एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना करने के लिए। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर था ना वो था ऑप्शन बी। और एक चीज़ और था कि वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए तो कर ही रहते, लेकिन उनका जो एक्चुअली मेन जो उद्देश्य था ना वो क्या था कि हमारी कंट्री में जो नेशनलिज्म जो स्ट्रॉन्ग ना हो उसको वीक करने के लिए उन्होंने क्या किया था? बंगाल का पार्टीशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था एनडीए 2017 में। क्वेश्चन क्या पूछा? हु वाज द वायसरॉय रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था 18 में और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 1 साल पहले ही पूछा गया था। तो इससे ये पता चल जाता है ना कि पीवाईक्यू एनालाइज करना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कि अगर आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं और उसको साथ साथ में एनालाइज भी कर रहे हैं, तो इसका हेल्प जरूर किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे बंगाल का पार्टीशन पूछ लिया और इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्नोस के द्वारा। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। लॉर्ड कॉर्नर्स ने ही क्या किया था? इंग्लैंड बंगाल को क्या किया था? डिवाइड कर दिया था। ईस्ट बंगाल यानी कि मुस्लिम मेजोरिटी और वेस्ट बंगाल हिंदू मेजोरिटी में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए ये जो ईस्ट बंगाल था ना, तो आज के टाइम पे क्या हो गया, जो हमारा बांग्लादेश है ना वो भी पहले किसका पार्ट था? बंगाल का। तो पार्टीशन के टाइम पे जैसे ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ था, तो उससे भी पहले क्या किया था ना, बांग्लादेश को ही सॉरी बंगाल को ही 2 रीजन में डिवाइड कर दिया था। तो आज जो हमारे पास बांग्लादेश है ना, तो वह हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं वेस्ट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपके मन में है ना, जब आप मैप देखोगे कि भाई वेस्ट जो हमारा वेस्ट बंगाल है वो ईस्टर्न डायरेक्शन में है, लेकिन फिर भी हम उसको वेस्ट बंगाल ही क्यों कहते हैं? इसका मेन कारण क्या है कि जो हमारा बंगाल है ना 2 रीजन में डिवाइड किया था, ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट चला गया कहाँ पे? आज बांग्लादेश के इधर साइड चला गया जो कि मुस्लिम मेजोरिटी है, और जो हिंदू मेजोरिटी जो था वो कहाँ रह गया? हमारे पास रह गया। तो इस वजह से आज हम उसको क्या कहते हैं? वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया था रेलवे एनटीपीसी 2015 में। क्वेश्चन क्या पूछा है कि विच मूवमेंट स्टार्टेड एज अ रिएक्शन द पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा आंदोलन था जो स्टार्ट हो गया था, किसके वजह से जो बंगाल का पार्टीशन किया गया था? ऑप्शन ए क्विट इंडिया मूवमेंट तो नहीं, स्वदेशी मूवमेंट,
नो कॉर्पोरेशन मूवमेंट ये भी नहीं हो सकता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये तीनों चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। और उस टाइम पे महात्मा गांधी हमारे देश नहीं आए थे। तो आपको बताना है महात्मा गांधी हमारे देश कब आए थे। तो राइट आंसर इस ऑप्शन बी देखने को मिलेगा, यानी कि स्वदेशी मूवमेंट। जो स्वदेशी आंदोलन चला था ना, वो कब चला था? 1905 में। इसका मेन उद्देश्य क्या था? बॉयकॉट करना था जो भी ब्रिटिश गुड है, यानी कि जो भी अंग्रेज की जो वस्तुएं थी ना उसको, और प्रमोट करना था इंडियन इंडस्ट्री को। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है ना ये पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2019 में। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। इनमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि स्वदेशी मूवमेंट का आंदोलन, मतलब स्वदेशी आंदोलन में नहीं था। अभी जैसे देखिए, अभी हमने इसके एक्सप्लेनेशंस में डिस्कस करा था कि जो स्वदेशी मूवमेंट था उसमें मेन एम क्या था? बॉयकॉट फॉरेन गुड। फॉरेन गुड का मतलब है ब्रिटिश वस्तुओं से। प्रमोशन ऑफ इंडिजीनियस इंडस्ट्री ये भी था। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना था? ब्रिटिश वस्तुओं को बॉयकॉट करना था और इंडियन इंडस्ट्री को प्रमोट करना था। फिर देखिए आर्म्ड रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश, जो अंग्रेज के खिलाफ जो सशस्त्र विद्रोह था उसको। और चौथा देखने को मिलेगा पब्लिक मीटिंग एंड प्रोटेस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो आपको सी देखने को मिलेगा, यानी कि आर्म रिवॉल्यूशन अगेंस्ट ब्रिटिश। तो अगर हम स्वदेशी मूवमेंट की बात करें ना तो वो क्या था? एक नॉन वायलेंट था, जिसमें मेन फोकस क्या रखा गया था कि हमें अंग्रेजों के जो प्रोडक्ट है, वस्तु है, उसको बॉयकॉट करना है और सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर बनना है। तो राइट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन। ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये किसमें पूछा गया था? एसएससी सीजीएल 2016 को क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया कि विच नेशनलिस्ट लीडर एज इज एसोसिएटेड विद द सोशल मूवमेंट, यानी कि कौन सा राष्ट्रवादी नेता स्वदेशी मूवमेंट से जुड़ा हुआ था। देखिए महात्मा गांधी हो नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट चला था 1905 में। बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू भी नहीं हो सकते हैं, भगत सिंह नहीं। तो राइट आंसर हमारे पास क्या निकल के आता है? बाल गंगाधर तिलक। तो राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट ब्रिटिश गुड को। तो फ्रेंड एक चीज देखिए, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ना तो हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि पीवाईक्यू, चाहे आप किसी भी एग्जाम की क्यों ना प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आप उसको ढंग से एनालाइज कर रहे हो ना तो वो आपके लिए हमेशा बेनिफिशियल रहेगा। इसका बेनिफिट आपको ज़रूर हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी मेन मोटिव से हम क्या कर रहे हैं अभी डेली एमसीक्यू सीरीज चैलेंज प्रैक्टिस में हम एमसीक्यू चैलेंज मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हो। और जैसा भी आपका फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। जब कोई भी चीज़ आपको रिफॉर्म्स लानी, मतलब कोई भी चीज़ चेंजेस देखनी हो तो वो भी आप बता सकते हो, सजेशंस दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।